हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैट चैनल। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 9th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके लिए ये हमारे एनसीईआरटी की बुक है और इसके बारे में आज पूरा ब्रीफ किया जाएगा और डीपली बताया जाएगा। और मे बी इसकी एक ही वीडियो बने, बाकी देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं हम इस चैनल। जैसा कि नाम से दिख रहा हो, निर्देशांक ज्यामिति, ये 9th क्लास में आप पहली बार देखते हैं। कोऑर्डिनेट, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसे इसमें होता है क्या नहीं है, इसकी नीड क्यों हो गई, ये सब आप पढ़ोगे। इसकी भूमिका पढ़ोगे, इसमें आगे जब तो आप जान जाओगे। मैं इसमें मेनली ब्रीफ करता हूँ सीधा कि क्या क्या आएगा, और एक ब्रीफ में ही, समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो मैं एक पूरा ब्लैंक पेज लेता हूँ, उसके ऊपर बताता हूँ इसे। जैसे कि नाम से ही पता, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होते क्या है। आपने ऐसा कुछ देखा होगा मैथ्स में, जैसे 2,3 या एक्स या वाई लिखा होगा। होता है क्या है, ये 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब जहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ होती है, उसकी एक, ये एक बिंदु के एड्रेस, मतलब ऐसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, किसी घर का ये एड्रेस है। एक्चुअली होता है कि किसी बिंदु की पोजीशन होती है, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं मैथ्स के अंदर। और क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम पूरा डीप से देखते हैं, हमको पता लग जाएगा। उससे पहले क्या होता है, कहीं अगर पहुंचना है तो रास्ते के लिए पता होना चाहिए ना, कट वगैरह लेफ्ट राइट, रोड्स होनी चाहिए। पर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो इसलिए इसको प्लेन बोलते हैं जनरली मैथ्स में। और इसको हम ऐसे चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जो हम इसको चार भागों में डिवाइड कर लेंगे, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों अक्ष क्या होती है, कटती हैं, प्रतिच्छेद करती है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लेन। प्लेन को चार भागों में काटते हैं, इसे बोल देते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय, हिंदी बोलते हैं कार्तीय तल, हिंदी बोलेंगे इसे कार्तीय तल। जब हम उस मूल बिंदु से राइट साइड चलते हैं एक्स अक्ष पर, तो ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, बराबर डिस्टेंस काट चले जाते हैं। अगर इससे मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मूल बिंदु से हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। और जब मूल बिंदु से हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, तो एक्स की वैल्यू वो होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरीके से जब मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे हम, तो वाई की वैल्यू मिलेगी, जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है ऊपर चलने पर। और जब नीचे चलेंगे, तो वाई की वैल्यू ही मिलेगी, पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरीके से ये तुम्हारा पूरा हो गया, कार्तीय तल हो जाता है। अब इसका क्या यूज है, जैसा मैंने आगे बताया था, अगर कोई बिंदु मैंने मान लिया 2,3 एग्जाम पॉइंट है ये, इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, इसका निरूपण क्या होएगा इस प्लेन के ऊपर, तो इसे देखते हैं। जो पहला होता है वो होता है एक्स वाई, बताया मैंने, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। इसका मतलब ये है कि जो पहली दूरी चलेगी वो एक्स के ऊपर चलेंगे, दूरी चलेगी वाई के ऊपर चलेंगे। एक्स के ऊपर रन करो पहले, 0 से 1, 2, ये हो गया, दो, यहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या चलना, वाई पे चलना है। वाई क्या है, ऊपर, 1, 2, 3, वाई हो गया ऊपर, 1, 2, 3। इसका मतलब एक्स ऐसे चले, वाई ये चले। जो ये बिंदु है, जो ये वाला बिंदु है हमारा, ये इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, 2,3, 2,3। तो ये है हमारा इस बिंदु का निरूपण। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा। तो इस जो चीज है ना, इसको रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, इसे ही बोलते हैं हम निर्देशांक। निर्देशांक किसके होते हैं, निर्देशांक होते हैं बिंदु के।
ठीक है, अगर किसी ग्राफ पेपर एग्जाम में आता है कि इस बिंदुओं को निरूपित करो ग्राफ पेपर में, तो ये तरीका होगा। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -2,3 ले लेता हूँ, चलो। अब क्या होएगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, -2 मतलब कि ये रहा नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस, तो 1 2 माइनस का 2 पहुंच गया, फिर ऊपर 3, 1 2 3, तो ये पहुंच गया, ये वाला बिंदु होगा। तो ऐसे मिला के देख लेते हैं, ये ग्राफ पेपर होएगा तो हम पे आराम से पता लग जाएगा। ये हो गया -2,3 निर्देशांक। अब ये तुम्हारा बहुत सिंपल तरीका था, ये हमने सीधा सीख लिया रिप्रेजेंटेशन, ये अपना ओवरव्यू ले लिया हमने। अब इसके ऊपर डीप थ्योरी आते हैं, डीप थ्योरी क्या आते हैं उसको देखते हैं। जब हमने इस कार्टेशियन को बांटा, तो ये 4 भागों में बंटता है। अब इससे एक पता लग जाएगा आपको, 4 भागों में बटा। पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये था, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। तो इसे बोलते हैं चतुर्थांश। 4 हिस्सों बांटने का इसको क्या नाम लिखेंगे, चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। अब इसमें होता है क्या है, इनको बांटा क्यों, जो हम देखेंगे कि जो पहला चतुर्थांश है, इसमें देखोगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब कि हम निर्देशांक देखकर ही बता देंगे कि कौन सा पॉइंट कौन से चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ पर क्या होएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होएगी। यहाँ पर क्या होएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होएगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होएगी। यहाँ पर क्या होएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मतलब कि हम बिंदु देखकर ही बता देंगे कि ये जो निर्देशांक, ये पॉइंट है हमारा निर्देशांक है, ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं, आगे मैं एक और पेज ऐड कर लूँ। जैसे ये था, फिर से मैं एक प्लेन दिखाता हूँ, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसमें ये देखो, अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है, मैंने मान ली ये कोई बिंदु है, जब इस बिंदु निर्देशांक देखूंगा मैं, तो इसमें क्या होगा, हमेशा y क्या होएगा, 0। तो y बढ़ा गई ना, y ऊपर गया ना y नीचे गया, तो y क्या हो गया, इसका मतलब 0। अगर कोई कहीं भी ले लो एक्स एक्स पर, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, कहीं भी आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, सब पे y क्या होएगा, 0। ऐसे ही मैं y एक्सिस कोई बिंदु लेता हूँ, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कहीं y चला गया, x चला कहीं नहीं, तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। y कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड वाई कुछ भी हो सकता है, ऊपर जितना ऊपर होएगा उतना। तो हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई हमेशा क्या होता है, 0। और वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है, 0। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हमने बिंदु यहाँ रख दिया सीधे एक्सिस पर, तो वहां से एक चीज पता लग जाएगी हमें, एक्स अक्ष पर है तो वाई 0 पता लग जाएगा, और अगर वाई अक्ष पर है तो एक्स 0 पता लग जाएगा। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद है, ये बहुत हेल्प करेगी आपको क्वेश्चंस के लिए आगे भी। नहीं तो बहुत बेसिक चीज दी है, 10th में आपको हेल्प करेगी। नहीं तो केवल बिंदुओं का एक तरह से प्लॉटिंग करने को दिखाया है, और एक का निर्देशांक समझाने की कोशिश करिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, ये कार्टेशियन प्लेन है क्या। ठीक, एक इसमें ये चीज आ गई। आगे चलते हैं, अब बुक्स को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। आपको बारे से ब्रीफ करा है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। ठीक, तो ये आप देखेंगे, भूमिका पढ़ना, ये बता रखा है आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मार्क के बारे में का रास्ता कोई पता लगाओ, कैसे पता लगाओगे, कितना चलना है कितना नहीं चलना है, तो इस चीज को देखना, आराम से पता लग जाएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ वही बताना शुरू करा है कि प्लेन है तो इस बिंदु को पहुंचना है, तो इस बिंदु की पोजीशन कैसे बताएंगे, कैसे बताएं कहाँ पर है। तो हम कहेंगे यहाँ तो इस लाइन से इतनी दूरी पर हूँ, मैं इस लाइन से इस दूरी पर हूँ, जो भी तो बता पाओगे। अभी कोई प्लेन बीच में खड़ा कर दिया आपको, कहाँ पर हो, ग्राउंड में किसी, कैसे बताओगे कि हाँ इस तरफ से मैं इतनी दूरी पर खड़ा हूँ या इस तरफ से इतनी दूरी पर खड़ा हूँ। तभी उस बिंदु की पोजीशन पता लग पाएगी। ये ऐसा एग्जाम्पल देके इसमें बताया गया है। करना बहुत मस्ट है, रीड जरूर करना, जब ही बेसिक स्ट्रॉन्ग होएगा तुम्हारा। ये मैंने समझा ही दिया है। आगे आएंगे,
इस तरीके से उन्होंने खाने बना के बताया पंक्तियों के सहारे, जब एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा, समझाने की कोशिश करी जा रही है उदाहरण देके, किस तरीके से आपको जो बेसिक है पता लगे, ये आपको देख लेना। मेन स्रोत है यहाँ से। देखो मैंने काढ़ते पद्धति में इन्होंने क्या करा है, पहले एक्स एक्सिस के बारे में बताया है, एक दूरी, मूल बिंदु, एक दूरी, ठीक है। ये कहाँ बताया आपको, एक्स एक्सिस के बारे में बताया है इन्होंने अलग अलग करके। फिर उन्होंने क्या बताया, वाई एक्सिस के बारे में बताया ये। फिर इन दोनों को मिला दिया है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बीच में मूल बिंदु पे क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ प्रतिच्छेद करेगी। ये रहा मूल बिंदु के बारे में। ठीक, देखते रहना, जो मैंने सब दिखेगा सब बता दिया मैंने इतने में ही। चतुर्थांश दिख गया, फर्स्ट कौन से, ये रहा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। देखो ये लिखे चतुर्थांश, ठीक है। कितने चतुर्थांश होते हैं, कौन सा, ऐसा है फर्स्ट टर्म से यही रहेगा, ऐसा नहीं, यहाँ बना दो। इसके फर्स्ट होने का मतलब क्या है, दोनों एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों क्या है, पॉजिटिव, बता दिया आपको। रीड जरूर करना, रीड करना मस्ट है, और इसमें हर एक लाइन, हर एक शब्द का महत्व है। अगर किसी को कोई लाइन या निर्देश कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो वो तुरंत पूछे, ठीक है। निर्देशांक तल, एक्स वाई तल, कार्तीय तल, ये नाम होते हैं, इस पूरे के क्या है, यही नाम है। नेक्स्ट, ये ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ पेपर शो कर, ये होता है एक्चुअल ग्राफ पेपर, जहाँ पे लाइंस मिली होती है और इजीली हम आराम से प्लॉटिंग करते हैं, और बहुत अच्छा लगती है प्लॉटिंग करना। ये हम बता रहे हैं कि एग्जांपल देके कौन सी चीज क्या है, ओ आर क्या है, ओ आर क्या है। बहुत एक्चुअल में होता है क्या है, जो एक्स होता है ना वो वाई से दूरी होती है, जो एक्स होता है ऐसे चलते हैं ना, ये होते हैं वाई से दूरी होती है, और जो वाई होता है वो एक्स से दूरी होती है। इस तरीके से भी बोलते हैं हम कि एक्स से ये दूरी है। एक्स से दूरी का मतलब है कि वाई दे रखा है, वो वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर वाई से दूरी बोल रहा है तो एक्स के दे रखे हैं, वही उसी कर बताया मैंने। अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो वाई जीरो है, वाई अक्ष पर बिंदु तो कोई एक्स जीरो है। तो इन सब चीजों को देखना, ये सबको एग्जांपल देके बताया है। एक्स निर्देशांक क्या है, वाई निर्देशांक क्या है, लंबी दूरी, लंबी दूरी किससे, अगर एक्स निर्देशांक लंबी दूरी को, तो लंबी दूरी लंबवत दूरी है ये, तो वाई से दूरी है तो ये एक्स, एक्स आएगा, और ये दूरी है तुम्हारी, ये वाई आएगा। तो लंबी दूरी का मतलब है कि भाई एकदम परपेंडिकुलर लंब वाली दूरी। नेक्स्ट, यहाँ आपको लगाना है साइन। हाँ, एक और आगे देखो, इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं, इस वाले से बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। तो भुज कोटि नाम से भी अगर चीजें आती हैं ना तो देख लेना, क्लियर बात हो रही है। उदाहरण दे रखा है, इसमें बिंदु वो आगे दे रखा है ग्राफ, ये रहा दे रखा है ना, तो अगर बी के क्या है तो गिनना है, तो बी के भुज कोटि क्या है, तो बी का पॉइंट लिखा होएगा, एक्स अक्ष ये रहा ना, ये चल रहा है, मतलब वाई से दूरी एक्स अक्ष 4 पर है, और ये क्या है, नीचे से देख लो कहाँ पर है, ये 3 नंबर पर है, 4,3, ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि। पेपर में ऐसा भी कह सकता है, बताओ बी बिंदु का भुज क्या होगा, या बी बिंदु की कोटि क्या होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, निर्देशांक ही है, निकालो, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, याद रखना है एकदम। क्लियर बात हो रही है, सारे पॉइंट पूछ रहा है। एम बिंदु है, इसके साइन क्या होंगे, -1 होएगा इसका एक्स, और ये क्या होएगा, प्लस होएगा वाई। कुछ भी पूछ सकता है, पर जितना मैंने बता दिया इससे ज्यादा कहीं बाहर नहीं पूछेगा। इस बात है, क्लियर क्लियर कर लो एकदम माइंड में। ये आपके हल दे रखे हैं, देखना किस तरह, अब देखो एग्जाम्पल देखने का मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है सवाल को, किस तरीके से लिखना है, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण, एक उदाहरण दे रखा है, उसे देख लो, समझ में तो आ गया है, पर उसे लिखना कैसे है। एग्जाम में तो नंबर लिखने के मिलेंगे ना, पर रिप्रेजेंट करने के मिलेंगे ना अपने आपको। तो इससे ध्यान रखना, जरूर एग्जाम्पल जरूर देखना, बुक को रीड जरूर करना है। इस वजह से हम बुक को सामने रख के पढ़ाता हूँ कि बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। मैं सिखा दूंगा, उसके वजह से क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले देखना है कि हाँ बुक में कहाँ है। अब देखते हैं, उदाहरण दूसरा दे रखा है, सेम उसमें ये सब चीज पूछता रहेगा कि वाई एक्स से कितनी दूरी है, एक्स से कितनी दूरी है, ए की दूरी क्या है, सी क्या है। देखो ए है यहाँ इस पे तो वाई बराबर 0, सी बिंदु पे है तो वाई बराबर 0, डी वाई पर है एक्स बराबर 0, बी वाई पर है एक्स बराबर 0। सीधे से बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये बताया साइन के बारे में, जो मैं साइन वाला चीज बता रहा था ना, पहले चतुर्थांश में साइन क्या होते हैं, दूसरे में साइन क्या होते हैं, तीसरे में साइन क्या होते हैं, ये आपको साइन वाली चीज दिख जाएगी।
क्लियर है? तो यहाँ से साइन वैक्टर रीड कर लेना, बता दिया आपको, उस पेज पे सब कुछ बता दिया गया है। चौथे में साइन क्या होते हैं देखो, ये लगा रखे साइन, यही बताया नहीं बताया? एक में बताते हैं, मैंने इन्होंने चीज़ों को बहुत स्पेशली एक बार रीड कर लेना एकदम प्यार से, चीज़ों को समझते हो, हर एक लाइन का मतलब ढूंढते है, हर एक शब्द का मतलब ढूंढते है, पेपर में कभी धोखा नहीं खाओगे सवाल करने में। देखो कार्यतल के बारे में बता दिया, बिंदु के निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाई एक्सिस, बता दिया कार्यतल में। सवाल देखो कितने सिंपल सवाल देखेंगे आपको। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम, प्रत्येक भाग के नाम। अब देखो दो रेखा से तल बनते हैं चार, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरे चौथा, प्रत्येक भाग का नाम बता दो। उस बिंदु का नाम बताइए जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। देखो ये काट रहा, मूल बिंदु। क्लियर बात हो रही है? उसके बाद एक उन्होंने ग्राफ दे रखा है, बी का निर्देशांक क्या होगा, बी ढूंढो। ये रहा बी, ये रहा बी। बताओ निर्देशांक, वाई क्या जा रहा है, एक्स क्या जा रहा है, पहले एक्स -5, वाई क्या है 2। ऐसे ही सब बता दोगे, सबका निर्देशांक बता दो। सी कहाँ पर है, कह रहा है ये बिंदु को पहचानो, क्या बिंदु है, -3। पहली बात तो जब दोनों माइनस तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बाकी देख लो -3 और -3 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, -3 इधर से, -5 इधर से। साइन से पता लगा लो कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, किस जगह होगा। आपको सब एच की कोटि बताओ भैया, भुजर कोटि दोनों निकाल निर्देशांक, पहली वाली पहला भुज होता है, दूसरी कोटि होती है, तो कोटि मतलब वाई की वैल्यू। एल के निर्देशांक बताने हैं, बता दोगे, एम के निर्देशांक बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये रहा एक्स एक्स पर है तो वाई 0 हो गया इसका। तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो रही होगी और सवाल हो जाएंगे, तब भी ना होए तो मुझे बताएं। तल में एक बिंदु आलेखित करना जिस जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। आलेखित करना वही, काटते तल बनाना है, बिंदु को निरूपित करना है। सबसे पहले काम ही से सिखाया मैंने, समझ में आई? प्लॉटिंग द पॉइंट, यही ग्राफ पेपर में आएगा कि बिंदु को आलेखित करो ग्राफ पेपर पर, 4 नंबर फ्री के। ये बिंदु दे रखे हैं सारे, ग्राफ पे लेकर दो मैंने करके दिखाए थे, ऐसे ही लेते रहो, बनाते रहो, बस। बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट, अब देखो एक बिंदु तरीका ये और होता है बिंदु दे तरीका। मैं सवाल दिखा रहा हूँ, सवाल में देख के बता देता हूँ। ये देखो, सवाल देख के बताता हूँ। ये देखो, अगर कोई चीज इस तरीके से दे रखी है, ये मैंने आपको नहीं 10th में बताया था, जैसे दे रखा -4 अब देखो जो ये है ना, ये यहाँ से एक निर्देशांक, क्या एक्स की वैल्यू क्या है, -2, वाई की वैल्यू क्या है 8, पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक सवाल नंबर पहले की तरह बन जाएगा अब ये, -1 7, दूसरा निर्देशांक। तीसरा निर्देशांक इस तरीके से निर्देशांक बना लो। ये एक्चुअली में निर्देशांक देने का शॉर्ट तरीका है, किसी भी आलेखित, इसको देखो बिंदु को आलेखित करो, पर उसने कहा जो निर्देशांक ऐसे ना देकर कैसे देते, इस फॉर्म में दिए हैं, पर यहाँ से बना लो निर्देशांक, दिक्कत क्या है? क्लियर हो रही है चीजें? इसका बन जाएगा 1,3, जहाँ एक्स हो तो एक्स की वैल्यू रखो, जब वाई हो तो वाई की वैल्यू रखो, इस तरीके से लेते चले जाएंगे हर एक के। समझ में आई? ऐसे लेके अपने बना लो, बिंदु मिल गए, आलेखित कर दो। सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अपने आप को जांचने की, पहले ही मैंने बताया था, जब भी कोई चैप्टर पढ़ लो, सवाल कर लो, आखिरी दिन ये चीज देखो, सारे पॉइंट पढ़ो, पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका हर एक शब्द आपको क्लियर है नहीं है, हर एक लाइन क्लियर है नहीं है। अगर क्लियर है तो आप मानना कि हाँ मुझे ये चैप्टर आ गया। क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपको एक बार दोबारा पढ़ने की, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं है जो मैंने इसमें ना बताई हो, A to Z चीज़ बता दी है। आप रीड करो, नहीं आता है समझ में कमेंट सेक्शन में डालो, सर सारांश का पॉइंट नंबर इतना बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। पर इसमें A to Z चीज़ मैंने बता दी है, आप देखोगे वाई एक्स की कोटि होती है, हर एक चीज़ मैंने बताई है। एक्स एक्स पे क्या होता है, वाई 0, वाई एक्स पे क्या होता है, x 0,
कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। ये रहा। यदि लास्ट बिंदु देखो एक बार, यदि एक्स बराबर नहीं है वाई के, एक्स वाई होगा। यदि एक्स वाई, हाँ देखो, अगर एक्स वाई बराबर नहीं है तो उनको अगर भुजर कोटि को बदल देते हैं, वही बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं तो कैसे बराबर हो जाएंगे? बराबर बिंदु दो बराबर जब होंगे जब उनकी भुज भुज से बराबर और दो बिंदु बराबर बोलूंगा। तो भुज भुज से बराबर होनी चाहिए और कोटि कोटि, जब ही दो बिंदु बराबर बोलेंगे। इस बात को क्लियर कर लेंगे। दो बिंदु जब बराबर होते हैं जब भुज भुज से बराबर है, कोटि कोटि से बराबर होती है। मल्टीपल भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट बराबर चलेगा। ऐसा नहीं मल्टीपल लगा लो, अनुपात नहीं है ये लिख दिया। अगर ये लिख दिया यहाँ पे 4 और 6 नहीं, अब भी बराबर नहीं है, समझ में, बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू। ध्यान कर लेना इस चीज का, अब एग्जैक्ट बिंदु बराबर होना चाहिए, नहीं तो आप पॉइंट ग्राफ पेपर बना के देखो, बिंदु को पता लग जाएगा। एक ही जगह आ रहा है तो बराबर है, अलग अलग आ रहे हैं तो बराबर नहीं है। तो ये आपका सारांश हो गया। कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो पूछें। सब बच्चे अपना ध्यान रखें और रीड जरूर करें, जो चीज़ बताइए थ्योरी को रीड जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओके, गुड बाय।